नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत मौसम समाचारों में आपका स्वागत है। राजस्थान के दैनिक मौसम समाचारों के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज के इस बुलेटिन में होगा अगले 24 घंटों के दौरान और आगामी एक सप्ताह के मौसम का हाल, और साथ में चर्चा होगी आज लगने वाले मृगशिरा वाहिया के परिणाम के बारे में। लेकिन सबसे पहले एक नज़र मानसून अपडेट पर। तो लंबे समय बाद कल दक्षिण पश्चिम मानसून तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है। भारत के दक्षिणी राज्यों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है और उम्मीद है कि जून के तीसरे सप्ताहांत तक मानसून राजस्थान पहुंच सकता है। और अब एक नज़र राजस्थान के मौसम पूर्वानुमान पर। तो राजस्थान में इन दिनों भीषण गर्मी और धूल भरी हवाओं के बीच लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। तेज हवाओं के साथ बादलबाई का दौर भी जारी है। इसके बावजूद बीते 24 घंटों में 14 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज राज्य के उत्तरी भागों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार 9 और 10 जून को कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। 14 और 15 जून के बाद राजस्थान के ज्यादातर भागों में प्री मानसून की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान जालोर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर और चूरू जिलों के क्षेत्रों में तेज धूल भरी हवाएं चलेगी। इन सतही हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में आगामी 2 सप्ताह तक धूल भरी हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है। तेज हवाओं के साथ सुबह के समय अरब सागरीय शाखा से आने वाले हल्के बादलों से मौसम सुहावना बन सकता है। 15 और 16 जून के आसपास प्री मानसून की गतिविधियां भी इन इलाकों में शुरू हो सकती है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के क्षेत्रों में आज लू चलने की आशंका है। 12 और 13 जून को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से इन इलाकों में मौसम में बदलाव होने की संभावना है, जिससे कुछ स्थानों पर हल्की बौछारें भी पड़ सकती है। झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर और अजमेर जिलों के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने के आसार हैं। 12 और 13 जून के आसपास पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से इन इलाकों में भी मौसम बदल सकता है। इन इलाकों में हवाएं फिलहाल सामान्य गति से रहने का पूर्वानुमान है। प्रदेश के दक्षिणी जिलों के मौसम की यदि बात करें तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ के ज्यादातर क्षेत्रों में आज मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कल से इन इलाकों में मौसम में बदलाव होने की संभावना है। और आदरणीय सज्जनों, आज विक्रम संवत 2079 के ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज से अगले 14 दिनों के दौरान सूर्य मृगशिरा नक्षत्र पर रहेंगे और इस समय अवधि को मृग वाहिया कहते हैं। और इस वाहिया में मृग अर्थात हिरणों की भांति तेज रफ्तार से हवाएं चलना भी आवश्यक होता है। और इस 14 दिनों के वाहिया को 7 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रत्येक 2-2 दिनों का अलग अलग परिणाम है। इस बारे में एक बहुत ही प्रचलित दोहा जनमानस में प्रचलित है, जो कि इस प्रकार है: 2 मूसा 2 कातरा, 2 तीडी 2 ताव, 2 यौवादी जल हरे, 2 विषहर 2 वायु। यानी कि मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम 2 दिन यदि तेज हवा न चले तो पृथ्वी पर खूब सारे चूहे पैदा होंगे और फसलों को काटकर हानि पहुंचाएंगे। यदि तीसरे और चौथे दिन हवा न चले तो बाजरे की फसल को नुकसान पहुंचाने वाला कातरा नामक कीड़ा पैदा होगा। 5वें और 6ठे दिन यदि हवा न चले तो टिड्डी दल आएगा, जैसा कि 2020 में आया था, जो हर फसल को खाकर चट कर जाता है। इसी तरह से यदि 7वें और 8वें दिन हवा न चले तो बुखार और मौसमी बीमारियां फैलती है। 9वें और 10वें दिन यदि हवा न चले तो वर्षा नहीं होगी। और यदि 11वें और 12वें दिन हवा न चले तो सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले कीड़े अधिक पैदा होंगे। और अंतिम के 2 दिन यानी कि 13वें और 14वें दिन यदि हवा न चले तो आगे आंधियां चलेगी। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो मृगशिरा नक्षत्र के इस 14 दिनों के कालांश में तेज आंधी चलनी ही चाहिए। तो आदरणीय किसान सज्जनों, ये तो था मृगशिरा वाहिया का फलादेश और इसी के साथ ही आज के मौसम बुलेटिन का समय समाप्त हो रहा है। अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। ज्योतिष, मौसम विद्या और मौसम विभाग की ताज़ा जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल कृषि जगत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। धन्यवाद।